शहर की ताज़ा तरीन व खास खबरों के लिए अमरावती मंडल न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन को जरूर दबाएं। नमस्कार, दैनिक अमरावती मंडल के मंडल न्यूज़ बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। आइए पेश करते हैं आज की कुछ खास खबरें। मध्य रेल द्वारा नागपुर से मुंबई के बीच चलाई जाने वाली गाड़ी संख्या 02050 नागपुर मुंबई फेस्टिवल एक्सप्रेस रोजाना शाम 7:30 बजे बडनेरा स्टेशन पहुंचती है, जिसे रेल विभाग द्वारा रविवार की शाम बिना किसी पूर्व सूचना के रद्द कर दिया गया। ऐसे में इस ट्रेन का अग्रिम आरक्षण रहने के चलते ट्रेन पकड़ने हेतु बडनेरा स्टेशन पर पहुंचे सैकड़ों यात्रियों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ा। साथ ही हंगामे वाली स्थिति उस समय बनी जब इस ट्रेन के पीछे आने वाली गाड़ी संख्या 02106 गोंदिया मुंबई विदर्भ एक्सप्रेस से इन यात्रियों को मुंबई भेजने हेतु रेल विभाग द्वारा प्रति यात्री 550 रुपये का अतिरिक्त शुल्क वसूला जाने लगा। ऐसे में मुंबई जाना बेहद जरूरी रहने वाले कई यात्रियों ने इस शुल्क को अदा करते हुए अपनी रसीद फड़वाई। वहीं कई यात्रियों ने इसका जमकर विरोध करते हुए रेलवे अधिकारियों को जमकर आड़े हाथ लिया, साथ ही स्टेशन पर जमकर हंगामा भी किया। यात्रियों द्वारा आरोप लगाया गया कि उन्होंने करीब 1-1.5 माह पहले से अपना अग्रिम आरक्षण करा रखा था, लेकिन रविवार को ट्रेन रद्द होने की उन्हें कोई पूर्व सूचना नहीं दी गई। वहीं रेल विभाग की गलती की वजह से असुविधाओं का खामियाजा भुगत रहे यात्रियों से दूसरी ट्रेन में यात्रा करने हेतु यह कहकर अतिरिक्त शुल्क वसूला गया कि उन्हें आरक्षित कोच में यात्रा करने की तो अनुमति रहेगी, लेकिन ट्रेन में बर्थ आवंटित नहीं की जाएगी, जिसे सभी यात्रियों ने रेल महकमे की लापरवाही और मनमानी बताया। साथ ही कई यात्रियों ने यहां पर रेल रोको आंदोलन करने की भी घोषणा की। वहीं पता चला है कि आज जहां नागपुर मुंबई फेस्टिवल ट्रेन रद्द हुई है, वहीं अब सोमवार को मुंबई से नागपुर आने वाली गाड़ी संख्या 02049 को भी रद्द किया गया है। देश के 72वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर ग्रामीण पुलिस अधीक्षक कार्यालय की ओर से रविवार 24 जनवरी को ग्रीन रन प्रतियोगिता का आयोजन किया गया था, जिसमें अलग अलग दूरियों वाली फर्राटा दौड़ और साइकिलिंग की स्पर्धा आयोजित की गई थी। इसमें खुद शामिल होते हुए ग्रामीण पुलिस अधीक्षक डॉक्टर हरि बालाजी एन ने 72 किलोमीटर की दौड़ लगाई। वहीं जिलाधीश शैलेश नवाल ने 72 किलोमीटर की साइकिलिंग स्पर्धा में सहभाग लेते हुए इस स्पर्धा को पूर्ण किया। इसके साथ ही 72 किलोमीटर की दौड़ में 15, 42 किलोमीटर की दौड़ में 26, 21 किलोमीटर की दौड़ में 54, 10 किलोमीटर की दौड़ में 154 तथा 5 किलोमीटर की दौड़ में 376 स्पर्धकों ने हिस्सा लिया। वहीं 72 किलोमीटर की साइकिलिंग में 53 और 72 किलोमीटर की साइकिलिंग में 90, ऐसे कुल 768 स्पर्धकों ने इस स्पर्धा में हिस्सा लिया। इसके साथ ही यह स्पर्धा ग्रामीण पुलिस अधीक्षक कार्यालय अंतर्गत विभिन्न पुलिस थाना क्षेत्रों में भी पुलिस स्टेशन स्तर पर आयोजित की गई थी, जहां पर 7.2 किलोमीटर की दौड़ में 2305 स्पर्धकों द्वारा हिस्सा लिया गया। पश्चात रविवार की दोपहर इस स्पर्धा का समापन व पुरस्कार वितरण समारोह जोग स्टेडियम में आयोजित किया गया, जहां पर संभागीय राजस्व आयुक्त पीयूष सिंह, अमरावती रेंज के आईजी चंद्रकिशोर मीणा, जिलाधीश शैलेश नवाल, पुलिस अधीक्षक डॉक्टर हरि बालाजी एन, अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक रेड्डी, मनपा आयुक्त प्रशांत रोडे, जिपा सीईओ अमोल येडगे सहित विभिन्न प्रमुख अधिकारी उपस्थित थे। इस समय सभी स्पर्धाओं के विजेताओं एवं स्पर्धकों को स्मृति चिन्ह, पदक व प्रमाण पत्र वितरित किए गए। शहर के 46 सुप्रसिद्ध एवं अनुभवी डॉक्टरों द्वारा स्थानीय बडनेरा रोड पर होटल नीलम के सामने 140 बेड की क्षमता वाले रेनबो इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस नामक अत्याधुनिक और पश्चिम विदर्भ के सबसे बड़े सुपर स्पेशलिटी अस्पताल की शुरुआत की जा रही है, जिसका लोकार्पण आगामी 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के अवसर पर होने जा रहा है। इस अस्पताल में एक ही छत के नीचे सभी तरह की बीमारियों का अत्याधुनिक चिकित्सा पद्धति से इलाज किया जाएगा। ऐसे में अब अमरावती सहित पश्चिम विदर्भ के मरीजों को इलाज हेतु मुंबई, पुणे व नागपुर जैसे बड़े शहरों की ओर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इस आशय की जानकारी रेनबो इंस्टीट्यूट में रविवार को बुलाई गई पत्रवार्ता में इस अस्पताल के संचालक डॉक्टरों द्वारा दी गई। इस पत्रवार्ता के दौरान इस अस्पताल में उपलब्ध चिकित्सा सुविधाओं के साथ ही यहाँ पर सेवा देने वाले डॉक्टरों के बारे में भी विस्तार के साथ जानकारी दी गई। पेंशन धारकों के हितों हेतु कार्यरत EPS 95 की राष्ट्रीय संघर्ष समिति के पदाधिकारियों द्वारा पेंशन धारकों को सम्मानपूर्ण पेंशन मिलने के मसले पर सांसद नवनीत राणा से मुलाकात की गई। इस अवसर पर हुई चर्चा में सांसद नवनीत राणा ने कहा कि वे वृद्ध पेंशन धारकों को न्याय दिलाने हेतु पूरी तरह वचनबद्ध हैं और उन्होंने इससे पहले भी यह मसला लोकसभा में उठाया था तथा वे जल्द ही इस मसले का हल निकालेंगी। देश की सुरक्षा करते हुए विगत 23 दिसंबर 2020 को शहीद हुए कैलाश दहीकर सहित शहीद पुलिस उपनिरीक्षक उपेंद्र गुर्देकर के परिवार का सम्मान बडनेरा में आनंद परिवार की ओर से किया गया। इस समय संत गाड़गे बाबा विश्वविद्यालय के कुलगुरु डॉक्टर मुरलीधर चांदेकर के हाथों
शहीद परिवारों का शॉल श्रीफल देकर सत्कार किया गया। भारतीय जनता पार्टी के राजापेट कार्यालय में रविवार को एक बैठक का आयोजन किया गया था, जिसमें घोषणा की गई कि सोमवार 25 जनवरी की दोपहर 12 से 4 बजे तक गाड़गे नगर स्थित गाड़गे महाराज समाधि मंदिर के सामने सद्बुद्धि दो आंदोलन किया जाएगा, जिसमें प्रार्थना की जाएगी कि राज्य की महाविकास आघाड़ी सरकार को अमरावती में सरकारी मेडिकल कॉलेज शुरू करने हेतु सद्बुद्धि मिले। यह जानकारी भारतीय जनता पार्टी के शहराध्यक्ष किरण पातुरकर द्वारा दी गई है। राज्य की महिला व बाल विकास मंत्री तथा जिला पालक मंत्री यशोमती ठाकुर द्वारा कहा गया कि कर्मयोगी श्री संत गाड़गे महाराज की जन्मभूमि शेंडगांव के विकास का प्रारूप तैयार किया गया है, जिसके तहत 18 करोड़ 63 लाख रुपयों की निधि से शेंडगांव में धर्मशाला, गाड़गे बाबा स्मृति भवन, बहुउद्देशीय सभागृह, आर्ट गैलरी, ग्राम सफाई अभियान प्रशिक्षण केंद्र आदि का निर्माण किया जाएगा। जिले में रविवार 24 जनवरी को कोरोना के 74 नए संक्रमित मरीज पाए गए। इसके साथ ही जिले में कोरोना के कुल संक्रमितों की संख्या 21,203 पर जा पहुंची। रविवार को RT-PCR टेस्ट में 41 और रैपिड एंटीजन टेस्ट में 33 लोगों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। रविवार को 51 कोरोना संक्रमित मरीजों को कोविड मुक्त हो जाने के चलते कोविड अस्पतालों से डिस्चार्ज मिला। जिले में अब तक 20,425 लोग कोविड मुक्त हो चुके हैं। साथ ही इस समय 205 एक्टिव पॉजिटिव मरीजों का कोविड अस्पतालों में इलाज चल रहा है। वहीं मनपा क्षेत्र में 61 और ग्रामीण क्षेत्र में 99 असिम्टोमेटिक मरीजों को होम आइसोलेशन के तहत उनके घरों पर रखा गया है। जिले में इस समय कुल एक्टिव पॉजिटिव मरीजों की संख्या 365 है। इसके साथ ही रविवार को कोरोना संक्रमण के चलते किसी मरीज की मौत नहीं हुई। हालांकि जिले में अब तक कुल 413 कोरोना संक्रमित मरीज इलाज के दौरान दम तोड़ चुके हैं। अंजनगढ़ सुरजी तहसील के टाकरखेड़ा धनेगांव मार्ग पर मालवाहक बोलेरो वाहन पलट जाने से वाहन में सवार मोहन तोड़ने नामक मजदूर की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं 3 अन्य मजदूर गंभीर रूप से घायल हुए हैं। अंजनगढ़ सुरजी तहसील अंतर्गत दहीगांव रेचा निवासी कंचन अपाले नामक 25 वर्षीय महिला ने रविवार की सुबह 11 बजे अपने घर में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। पता चला है कि 1.5 माह पूर्व ही इस महिला के बेटे का निधन हुआ था, जिससे वह काफी विचलित थी। पुलिस द्वारा मामले की जांच की जा रही है। अमरावती चांदू रेलवे रोड पर नया सावंगा के निकट ओवरटेक करने के चक्कर में सेंट्रो कार व इंडिका कार के बीच आमने सामने टक्कर हुई, जिसमें दोनों वाहनों में सवार 6 लोग बुरी तरह से घायल हुए हैं। पुलिस द्वारा मामले की जांच की जा रही है। अमरावती परतौड़ा मार्ग पर आष्टी के निकट रास्ते के किनारे स्थित पेड़ में बीती रात अचानक ही आग लग गई और देखते ही देखते यह पेड़ धू-धू कर जलने लगा, जिसकी जानकारी मिलते ही निर्माण विभाग के 2 कर्मचारियों ने आष्टी गांव से अपनी साइकिल पर पानी लाते हुए इस आग को बुझाने का प्रयास शुरू किया। इन कर्मचारियों के नाम बबनराव लोखंडे व ज्ञानदेव जौनजाल बताए गए हैं, जिसकी वजह से यहां पर संभावित हादसा टल गया। शहर के बीचों बीच जयस्तंभ चौक पर पेट्रोल पंप के ठीक पास सड़क से गुजर रही एक कार में बीती रात अचानक आग लग गई, जिससे पूरे परिसर में जबरदस्त खलबली व भगदड़ मच गई। पश्चात अग्निशमन विभाग सहित पेट्रोल पंप के कर्मचारियों द्वारा इस कार में लगी आग पर काबू पाया गया, जिससे यहां पर संभावित हादसा टल गया। इसी के साथ आज का बुलेटिन यहीं समाप्त होता है। कल दोबारा आप सभी से मुलाकात होगी ऐसे ही कुछ खास खबरों को लेकर। तब तक के लिए नमस्कार।